नमस्कार साथियों, यह हमारा हिंदी स्टेनो का 12वां टेस्ट है, जिसमें पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी, उसके बाद मेन डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। विवादित आराजी के बेचान का सौदा अप्रार्थी ने हम प्रार्थीगण के साथ जरिए इकरारनामा दिनांक 29/3/1978 को बिल एवज 28,500 रुपये में कर के जरिए व्यय 17,000 रुपये उसी वक्त प्राप्त करके हम प्रार्थीगण के हक में सौदे की ताईद में इकरारनामा व रुपया प्राप्ति की रसीद तहरीर व तकमील कराकर अपने हस्ताक्षर करके तथा गवाहन की गवाहियाँ कराकर देवकी नंदन जैन शपथ आयुक्त भीलवाड़ा से तस्दीक कराकर दिया हुआ है तथा मौके पर कब्जा पहले से ही हम प्रार्थीगण का होने का तथ्य भी इकरारनामा में दर्ज किया हुआ है। विराम। प्रार्थीगण मौके पर शांतिपूर्वक काबीज व दाखिल होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। विराम। अप्रार्थी ने मुताबिक शरायत इकरारनामा प्रार्थी के हक में बैनामा पंजीबद्ध नहीं कराया है। विराम। जबकि प्रार्थीगण सदैव से बकाया रकम अदा करके अपने खर्च पर बैनामा पंजीबद्ध कराने के लिए तलब व तकाजा करते रहे हैं। विराम। किंतु अप्रार्थी हमेशा से ही टालबाल करता रहा है। विराम। अब अप्रार्थी के मन में बदयांती आ गई है, जिसने दिनांक 22/2/2009 को आराजी से बेदखल करने की तथा आराजी को मुंतकिल करने की धमकी दी है। विराम। यदि प्रार्थी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण को हर सूरत में नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का संपूर्ण अवलोकन किए जाने पर यह प्रकट होता है कि किसी भी साक्षी द्वारा घटना की पुष्टि अपनी साक्ष्य से नहीं की गई है। विराम। प्रकरण की पीड़िता एवं फरियादिया कुमारी रिंकू ने अपने मुख्य परीक्षण में मात्र यह बताया है कि जब वह शौच के लिए गई तो उसे पीछे से कोई धक्का देकर भाग गया एवं धक्का देकर भागने वाले ने उसके साथ कोई घटना नहीं की, जबकि उसका यह कथन उसके द्वारा दर्ज तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श P1 के सर्वथा विपरीत है। विराम। जहां तहरीरी रिपोर्ट में फरियादिया रिंकू का यह कथन है कि जब वह शौच के लिए नाले में गई
तो कंचन वहां आया एवं उसे पकड़कर उसे नीचे पटक कर बलात्कार का प्रयास किया। वहीं इस प्रकार का कोई कथन गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में नहीं दिया है। विराम। तहरीरी रिपोर्ट में जहां मौके पर जगमाल, वीर सिंह व मोनू का आ जाना एवं उनके द्वारा बचाया जाना वर्णित किया गया है, वहीं गवाह रिंकू ने अपने मुख्य परीक्षण में मौके पर उसके दादा जगमाल व चाचा सुनील के आ जाने का कथन किया है। विराम। गवाह PW3 जगमाल ने अपने मुख्य परीक्षण में यही कथन किया है कि वर्षा के चिल्लाने पर वह एवं सोनू भागकर गए तो देखा कि रिंकू जमीन पर पड़ी थी एवं उसे नहीं पता कि रिंकू को किसने पटका, न ही रिंकू ने उसे बताया था। विराम पैरा। इस प्रकार इस गवाह के कथनों से यह प्रकट नहीं होता है कि यह घटना का चश्मदीद साक्षी हो एवं उसके द्वारा रिंकू को बचाया गया हो, बल्कि यह गवाह मात्र अनुश्रुत साक्षी के अनुसार कथन करते हुए कहता है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो रिंकू जमीन पर पड़ी हुई थी एवं उसे नहीं पता कि रिंकू को किसने पटका, न ही रिंकू ने उसे बताया। साथ ही इस गवाह ने मौके पर उसके साथ मात्र मोनू का जाना बताया है। रणवीर की उसके साथ मौजूदगी बाबत गवाह के कोई कथन नहीं रहे हैं। विराम पैरा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, चच्चा गालिब यकीनन महबूबा की गली में घुसे और वहाँ उन्हें या तो महबूबा के वालिद मिले या भाईजान या फिर जनाब सोहर। विराम। उन्होंने चच्चा जान को लानत दी कि बूढ़े तुझे शर्म नहीं आती, कब्र में पांव लटका कर बैठे हो और चले हो आशिकी करने। विराम। चच्चा गालिब को यकीनन यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वे अपने को बेआबरू समझने लगे। विराम। एक बात कहें हुजूर, यहाँ हम मियाँ गालिब को गलत मानते हैं। विराम। अरे भैया, माना कि बात का तीर आदमी के दिल में तलवार के वार से बड़ा घाव करता है। विराम। बात कलेजे को पार कर जाती है, पर हम उन्हें कच्चा आशिक मानते हैं जो अपनी महबूबा की बातों से आहत होता है। विराम पैरा। जनाबे आली हुस्न तो होता ही है, मगरूर है। विराम। रूप को अपने पर घमंड नहीं होगा तो किसे होगा। विराम। पारो कितनी खुददार थी। विराम। देवदास ने पारो का अपमान किया तो वह सह गई, पर जब उसने
उसके माता पिता को भी कुछ न समझा तो पारो बुरा मान गई विराम। बेवकूफ था देवदास विराम, अगर वह पारो को ढंग से मनाता तो न तो पारो नाराज न देवदास को चंद्रमुखी के कोठे पर जाकर कच्ची दारू पीनी पड़ती विराम। ज़्यादा पीने से देवदास का लिवर डैमेज हो गया विराम। अगर ऐसा न होता तो पारो की शादी किसी जमींदार से न होकर देवदास से होती और मज़े में वे बेटे पोतों के संग जिंदगी गुजार रहे होते विराम। बात महबूबा की गली की चल रही थी विराम। एक जनाब कहते हैं कि जिस गली में तेरा घर न हो उस गली में हमें पाँव धरना नहीं विराम। अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है विराम। कामकाजी आदमी को काम धंधे के लिए गली गली घूमना पड़ता है विराम। धन्यवाद साथियों।